बड़े भैया, ये औरत आपके साथ कौन है? नई रिश्तेदारी? समझे नहीं बात को। बोलिए भैया, ये कौन है? भैया ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी है। क्या मतलब आपने शादी कर लिया हाँ भैया। और हम लोगों से बतलाया तक नहीं? भैया मैं इसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तब मजबूरन मुझे इनके साथ शादी रचाना पड़ा। काश अगर यही शादी मां के समक्ष किया होता तो मां फूली नहीं समाती। यही सोचती कि अगर आज मुझे कुछ हो भी जाए तो हमारे दोनों बेटे की शादी हो गई है, अब मुझे कोई गम नहीं है। मां जब भी आपसे शादी करने के लिए कहती थी, आप हमेशा शादी से इनकार करते थे। मजबूरन मां को हमारी शादी करना पड़ा और आज हम लोगों से बगैर बताए हुए आपने शादी कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, अगर हम लोगों से बतलाया होता तो बड़े धूमधाम के साथ हम तुम्हारी बारात लेकर चलते और डोली में बिठाकर इन्हें हम अपने राजमहल लेकर आते। बारात ले जाने सड़क के किनारे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। गांव के अंदर नहीं रहते। चलो ठीक है, आपने शादी कर लिया, मुझे महान खुशी है। हम बेहद खुश हैं कि हमारा भाई कम से कम शादी तो कर लिया है। लेकिन बड़े भैया, आप ये बतलाएं कि इनका नाम क्या है और ये किस रियासत की रहने वाली हैं, इनके माँ बाप कौन हैं और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं? खानदान तो बहुत ऊंचा है। मतलब इतना ऊंचा खानदान है कि अपने जवान में इनके ऐसा पतोहू ना आई हुई। मतलब मुझसे भी? अरे बड़े बड़े राजा महाराजा इनके खानदान से थे। अच्छा, अरे तो भाई किसके हैं? आपके इनका यही पिलतनी छोड़। बोलिए भैया, आप खामोश क्यों खड़े हैं? खानदान इसका मतलब तुम जानते हो? अरे जाने का, इनके रिश्तेदारी सब खुन्ना के ताल और गोसाईगंज हैदरगंज यही तरह में रिश्तेदारी है। तो आप जानते थे तो आपने बतलाया क्यों नहीं मुझसे? टाइम नहीं पाए? खुन्ना के तालों मजे की रिश्तेदारी है। बोलिए भैया, आप इतना खामोश क्यों हो जाते हैं? भैया इन बातों से क्या मतलब है? छोड़ो ना, इन सब बातों को क्या करना है? नहीं बड़े भैया, जब तक आप ये नहीं बतलाओगे कि किस रियासत की रहने वाली हैं, इनके माँ बाप कौन हैं और किस खानदान से ताल्लुकात रखती हैं, तब तक मैं इन्हें बहू नहीं स्वीकार करेंगे। भैया ये अनाथ और बेसहारा लड़की, इससे खानदान परिवार में कोई नहीं है। मतलब उनके परिवार में कोई नहीं है? नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बेहद खुशी है कि एक गरीब की बेटी को लाकर तुमने अपने से ही रगड़ की बहू रानी बना दिया है। मुझे बेहद खुशी है, लेकिन ये बतलाइए कि किस खानदान की है? बड़े भैया, आप इतना खामोश क्यों हो जाते हैं? कुछ नहीं भैया, सोचता हूँ कि बात आप क्यों पूछते हैं, क्या मतलब है? देखिए बड़े भैया, हमने रिश्ता स्वीकार कर लिया है, इन्हें अपनी इस हीरागढ़ की बहू स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक ये आप नहीं बतलाओगे कि किस खानदान की है, तब
तक हम इन्हें बहू नहीं स्वीकार करेंगे। सिपाही इधर आओ, का हुआ सिपाही का करे? मामला फंस गया बे। फंस गवा नहीं, फंसा फंसावा है। साले कोई तरकीब निकाल। हमका कबो सिखायो का? साले कुत्ते। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगा कि किस खानदान के हैं। भैया ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी बाई की कोठे की रहने वाली ये रामकली है। हराम एक बेश्या को अपनी से हीरा गढ़ की बहू रानी बनाना चाहता है। और हो के भाई तू एक सम्राट का हो के भाई। हरामखोर, आज शादी किया भी तो एक बेश्या के संग में, और ये हमारा महल महल नहीं एक मंदिर था। लोग हम लोगों के भगवान के स्वरूप मानते थे, और आज एक बेश्या के कदम अपने महल में रखा दिया। इस महल को तू कोठा बनाना चाहता है। और तूने हरामखोर रंडी, तूने क्या सोचा था कि हम इसको अपने प्रेम जाल में फांस कर इस हीरा गढ़ की बहू रानी कहलाऊंगी? नहीं स्वामी जी, अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जेठ जी बात ही ठीक है कह रहे। ये ठीक कह रहा है। जेठ जी बात ही ठीक
हवेली की खता को माफ कर दे। हाँ सो अगर माँ जिंदा होती और इसको ऐसा कर्म करते हुए देखती तो क्या माँ वो सदमा बर्दाश्त कर सकती थी जो ये आज नालायक ने किया है? अरे जिसे मुझे समझाना चाहिए आज उसको हमको समझाना पड़ रहा है। अरे ये किसी गरीब की बेटी को, वो किसी भी कास्ट की होती, अगर ये शादी करके लेकर आता तो हंसते हंसते हम उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन आज ये अपने महल को हरामजादा कोठा बनाना चाहता है और ये बेस्या, ये रंडी हमारे महल में आने की नहीं सोमी जी, अपने क्रोध को शांत करिए और इन लोगों को अपना लीजिए प्राणनाथ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। ठीक है, अगर आप कहती है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये सोच लो कि अगर आगे कुछ भी होगा, अगर आगे कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम राम सजीवन मौर्य ये नाहर सिंह के काम पे खुश होकर 50 रुपए का इनाम रायबरेली के रहने वाले। माँ और पिताजी, ये दादाजी के साथ में कौन है? बतलाइए अपने बेटे से कि ये कौन है। बोलो माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाके इनके पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लो। वाह, आज हमें ईश्वर ने एक माँ नहीं बल्कि मुझे दो दो माँ दिया है और मुझे आज बेहद खुशी है। तुम्हारी किस्मत बढ़िया है। क्या हुआ? भगवान एक महतारी देवे है, दूसरो महतारी दे दी। वैसे तोरे दुई महतारी तीन तीन बाप। ये तीन बाप कैसे हुए? तीन बाप है यार। कौन है? महाराज तो तुम्हारे बाप ही है। जी हाँ, और ये जो खड़े हैं ये दादाजी, ये दादा, ये कौन है? ये पिता तुल होते हैं। तो एक ये होगी। हम कौन है? आप चाचा होंगे। चाचा क्या होता है? चाचा भी पिता तुल होते तो तीन तो हो ही गए। हैं। माँ और बड़ी माँ और दादाजी, अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे कॉलेज का वक्त हो चुका है। खुश रहो बेटा, मैं तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। क्यों नहीं माँ? मेरे पास कोई औलाद नहीं, लेकिन तुम्हें औलाद से बढ़कर प्यार करूंगी। घबराओ नहीं, जाओ। बड़ी दीदी, ये तो मुझे देखिए बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोगों ने शादी कर लिया। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, उब जाती थी, लेकिन अब मेरे साथ में रहने के लिए आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिल गई है। देवरानी जी, खुशी तो मुझे भी है कि आप जैसे देवरानी मिली और देवर जी अच्छे मिले। बहुत अच्छी स्वागत हुई है। घबराओ नहीं देवरानी जी, आप लोगों का ख्याल बराबर रखूंगी। लेकिन बड़ी दीदी, सारी बातों को छोड़िए और आज तो आपकी खुशियों की रात है। चलिए आप लोग खुशियां मनाइए। अभी आप नई नई आई हो, आपको कुछ मालूम नहीं है। मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। चलिए आइए।
नहर वाओ तुम नहर संगो हराम खोर तूने जो कुछ किया अपने हक में अच्छा नहीं किया हो। नहर तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया हो और हाथ उठाने का अंजाम भी देख रहा हो कि अब क्या होता है। वक्त का इंतजार करो नहर। तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ नहीं बल्कि अपने मौत को दावत दिया है। ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा नहर, लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ वक्त का इंतजार करो। आज ये तुमने जो कुछ किया है बहुत अच्छा हुआ। अच्छी स्वागत हुई सवेली के अंदर। हाँ प्रिय, मैं तो समझी थी सवेली के अंदर आपकी कोई इज्जत है, लेकिन यहाँ तो नौकरों के बराबर इज्जत आपकी। सत्य कहती हो प्रिय तुम, लेकिन ये नहीं, नहर नहीं, नहर के सर पे जो ये ताज है, ताज बोल रहा है। और एक दिन इस ताज की गर्मी और उतार न दिया तो हमारा नाम ही जौहर सिंह नहीं है। कितना बड़ा सपना सजा के आई थी, आज शादी करके जाऊंगी राजमहल, सुहाग रात में मिठाई मिलेगी, यहाँ जूता लात मिल रहा। घबराओ नहीं प्रिय, मिठाइयाँ भी मिलेगी और जूता लात भी किसी मिलेंगे। अब किसको मिलते हैं ये तो वक्त देखिए क्या होता है। मेरे देखो प्रिय, अब इस गुस्से को थोक दो। चलो हम चलकर अपनी खुशी की रात को मनाते हैं और उसके बाद नहर सिंह से हम निपटेंगे। फिर देखो क्या ऐसी दर्दनाक मौत से हम देंगे। आओ मेरे साथ। बदन की चमड़ी निकाल दिया, इनका सुहाग रात की लगी है। सिपाही ऐसा करो, तुम तेल गरम करो, पहले चलो मालिश करो, तब सुहाग रात में होगा, नहीं कुछ सुहाग रात में होगा। खोपड़ी गरम है। और कौन लगाई? तुम लगाओगे और कौन लगाएगा? हम। तो देर किस बात की, चलिए। तभी तो महारानी जिस दिन बनूंगी उसी दिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। लेकिन नाहर सिंह ने मेरे बदन पे कोड़े बरसाया। नाहर सिंह तुमने अच्छा नहीं किया। हराम खोर, तूने रंडी और पैसा बोला है। रंडी का प्यार देखा है लेकिन अभी नफरत नहीं। रंडी राम करी सवेली के अंदर आ गई है, को हराम बचा कर रख देगी। एक दिन इस मुल्क की महारानी बनकर दिखाऊंगी। हराम ज्यादा बोझ मुसीबत तेरे ऊपर ठाऊंगी, बकता नहीं दे। ये जो हंसी खुशी का परिवार है ना, बिखेर के रख दूंगी। यहाँ अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो सिर्फ रामकली की। और तुम अगर हमारे सारे काम नहीं करोगे ना तो समझ लेना बदन में चमड़ी नहीं रह जाएगी। हम तो जो तुम लेकर आओ तेल गरम करके, फिर आगे बात करती हूँ। चलो आओ। आज जाने भगवान हमहू को नहीं है यार। बढ़िया नौकरी करे देख मिली है, तेल मालिश करे वाली। मालिश कम करब, निहारब ज्यादा।